नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हार्दिक पटेल, जी हां, पटेल आंदोलन, पटेल आरक्षण के मुद्दे पर आज एक बड़ी रैली उन्होंने की थी, जिसके बाद अब पटेल समुदाय पर अहमदाबाद में लाठीचार्ज की खबरें आ रही हैं। कई अलग अलग जगहों पर, जीएमडीसी ग्राउंड खास तौर पर जहां पर उनकी रैली हुई थी, यहां पर लाठीचार्ज किया गया है, क्योंकि तय वक्त के बाद भी उनका प्रदर्शन, विरोध, अनशन जारी था, जिसके बाद 5 बजे तक ही प्रदर्शन की इजाजत दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी जब वहां से ये लोग नहीं हटे तो उन्हें तितर-बितर करने के लिए, वहां से हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके अलावा भी कई जगहों पर, वडोदरा हाईवे पर जहां जहां पुलिस पहुंच रही थी, जहां जहां ये लोग ट्रैफिक जाम कर रहे थे, वहां वहां पर पुलिस ने पहुंचकर लाठीचार्ज किया। लेकिन ये तस्वीर हम आपको अहमदाबाद की दिखा रहे हैं, जिस ग्राउंड पर, जीएमडीसी ग्राउंड, बहुत सबसे बड़ा मैदान आप कह सकते हैं यहाँ अहमदाबाद का है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री के रूप में कई रैलियां कर चुके हैं। उसी जीएमडीसी ग्राउंड पर ये पुलिस का लाठीचार्ज पटेल समुदाय पर, दरअसल ये लाठीचार्ज है। तस्वीरें बड़ी दिलचस्प है। खुली गाड़ियों पर भी लाठियां बरसा रहे हैं वहां पर पुलिस वाले। जो गाड़ियां पार्किंग में लगी हुई हैं उन पर भी लाठियां बरसा रहे हैं। दरअसल 5 बजे तक का ही वक्त इन्हें दिया गया था अपने इस विरोध प्रदर्शन के लिए, लेकिन तय वक्त के बाद भी जब इन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं रोका, तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जिसे जो मिल रहा है पुलिस वाला उसी पर अपनी लाठी बरसा रहा है। गाड़ियां, मोटरसाइकिल, पटेल समुदाय के लोग। सड़कों पर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल उस ग्राउंड के बाहर की तस्वीरें हैं। जो सड़क वहां से गुजरती है, वहीं पर लोगों को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। पटेल क्रांति, जी हां, गुजरात की धरती में एक पटेल गूंज रहा है और उसकी धमक सभी महसूस कर रहे हैं, पूरा देश महसूस कर रहा है। आरक्षण की जंग में एक 22 साल का युवा कूदा है और महाक्रांति से सत्ताधारियों को ललकार रहा है। जिस गुजरात में नरेंद्र मोदी पटेलों को लेकर आगे बढ़े, लौह पुरुष सरदार पटेल के लिए लोहा बांधकर दिल्ली तक आए, आज 22 साल का एक पटेल प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहा है, बीजेपी के कमल को चुनौती दे रहा है, तो अपनी बिरादरी के आरक्षण के लिए लाखों पटेलों का मुखिया बनकर खड़ा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। गर्जा पटेल, गूंज उठा गुजरात। 2017 कादव में किच्चन नहीं कभी करेगा, कमल कभी उगेगा भी नहीं, उखाड़ कर फेंक देंगे सभी को। आरक्षण के लिए पटेल की महाक्रांति। हमें हमारा हक चाहिए, हम भी नहीं मांग रहे। अगर दोगे तो प्यार से लेंगे, नहीं तो छीन लेना हमें भी आता है। 22 साल के पटेल की सबसे बड़ी हुंकार। आवाज ओबामा तक पहुंचनी चाहिए। ओबामा बोलेगा मोदी साहब दे दो इन पटेलों को। गुजरात से पटेल की ललकार। हम जो आंदोलन लेके निकले वो कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये पूरी मैराथन दौड़ है। आरक्षण के लिए जुटे लाखों लोग। हम जहां निकलते हैं वहीं पर क्रांति शुरू हो जाती है, जहां हम निकलते हैं वहीं इतिहास शुरू हो जाता है। लाखों के इस जन सैलाब को गुजरात ने भी देखा, देश ने भी देखा। और उन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी, जिनको 22 साल का एक पटेल खुली चेतावनी भी दे गया,
और अपनी मांगों को हुक्मरानों के सामने भी रख गया। देने आएंगे हर घर पर, ले लो भाई तुम्हारा ओबीसी, ले लो भाई तुम्हारा ओबीसी। जी हाँ, आरक्षण की आवाज पर अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में पटेल समुदाय उमड़ा तो जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पटेल ही पटेल दिखाई दिए। लंबे चौड़े मैदान में पैर रखने की जगह नहीं रही। किसी राजनेता की महारैली में इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी एक 22 साल के युवक ने पटेल आरक्षण के नाम पर जुटा ली। इस महाक्रांति रैली में दावा तो 25 लाख पटेलों को जुटाने का किया गया, लेकिन भीड़ लाखों से कम भी नहीं थी। उस पटेल का नाम है हार्दिक पटेल। हार्दिक ने अहमदाबाद में पटेलों को जोड़कर गुजरात से लेकर दिल्ली तक ठसक के साथ यह संदेश भी दे दिया कि आरक्षण के लिए पटेल समुदाय कुछ भी करेगा। सरदार गांधी ने बोल दिया ना कि बन जाओ भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, उस दिन बन जाएंगे हम। और इस दिन क्या होगा? उस दिन ये होगा कि किसी लंका में रावण नहीं बचेगा, किसी लंका में रावण नहीं बचेगा। सब लंका पर जला देंगे। जहाँ जहाँ रावण पैदा हुआ है वहां कभी रावण पैदा नहीं होने देंगे। हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे डाली। पटेल ने खुलेआम कहा कि 1998 में पटेल समुदाय ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। अब 2017 आने वाला है, चुनाव फिर होंगे। जो उनकी बात नहीं मानेगा उसे उखाड़ फेंकेंगे। पटेल के हुंकार में गूंज साफ थी, जो पाटीदार की बात करेगा वही राज करेगा। हार्दिक ने 25 अगस्त को पटेल क्रांति का दिन बता दिया। भाई श्री मोदी साहब, हम आपके जो विचार है ना, सबका साथ सबका विकास, हम आरक्षण में घुसकर सबका साथ सबका विकास करेंगे। हार्दिक पटेल ने सरदार पटेल की मूर्ति को लेकर भी मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पटेल की बड़ी मूर्ति लगाकर लोग राजनीति कर रहे हैं। सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हालात कुछ और होते। क्या आपने सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा को छोटा किया? अरे भाई, छोटा तो आप लोगों ने 1947 में कर दिया था। हम तो छोटा नहीं बहुत बड़ा करने निकले हैं। लौह पुरुष, अखंड भारत के शिल्पी, समस्त हिंदुस्तान के चतुर राजनेता श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हम बाहर ना निकलते। गुजरात से पटेल की ललकार को जब देश सुन रहा था, उसकी दहाड़ में पटेल की क्रांति का बिगुल बज रहा था। फिर एक पटेल ये बोलने से भी नहीं हिचका। हार्दिक ने आरक्षण पर सरकार के सुप्रीम कोर्ट के तर्क को भी चैलेंज कर दिया। कुछ पार्टियां कहती है भाई, तुम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं मालूम, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अगर एक आतंकवादी के लिए तो 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है, तो इस देश के भविष्य के लिए के लिए आरक्षण की इस महाक्रांति में हार्दिक पटेल ने सरदार के संस्कारों से लेकर देश भर में पटेलों की तादाद को भी गिनवा दिया और ये जता भी दिया कि सत्ता में पटेलों की भागीदारी है। गुजरात में पटेल भले ही 1 करोड़ 20 लाख हों, लेकिन देश में पटेलों की तादाद 50 करोड़ है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। लाखों पटेलों के बीच खड़े होकर हार्दिक पटेल ये कहने में रत्ती भर भी नहीं हिचकिचा रहे हैं कि जब तक पटेलों को आरक्षण नहीं मिल जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। महाक्रांति रैली में पटेलों का शक्ति प्रदर्शन भी आरक्षण के लिए है और आंदोलन के बाद अनशन भी। आइए देखते हैं 22 साल के पटेल की मांगे आखिर क्या हैं और क्यों गुजरात के पटेलों को आरक्षण की जरूरत पड़ रही है। किन कंधों पर ये हिंदुस्तान चलता है? जवान के कंधों पर, किसान के कंधों पर और मजदूर के कंधों पर। आज तक पटेल ने कभी ने किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा नहीं किया, बवाल नहीं किया, लेकिन जिस दिन हुआ है कभी छोड़ा नहीं है हमने। दो हाथ मुट्ठी रख
निशान है? मैं पाटीदार हूं, मैं पाटीदार हूं। पटेल पाटीदार समुदाय के आरक्षण का मुद्दा लेकर 22 साल का पटेल गुजरात में गरज उठा है। इस गूंज ने सरकार से लेकर प्रशासन की चिंताएं इसलिए बढ़ा दी हैं क्योंकि उसके साथ लाखों का जन सैलाब है। आप सोच सकते हैं जहां सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज्यादा पुलिस के जवान लगाए जाएं, वहां भीड़ का आलम क्या होगा। जी हां, पटेल महाक्रांति रैली की तस्वीर कुछ ऐसी थी। तनाव भी देखा गया। इस वक्त हम हैं अहमदाबाद के नया बाड़ज एरिया में, जहां पर कुछ ही समय पहले कुछ प्रदर्शनकारियों ने यहां पर प्रदर्शन करने की कोशिश की और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश। आप देख सकते हैं इस वक्त पुलिस मशीनरी आरपीएफ के साथ में ही यहां पर एक्शन में आ गई है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। जिस जन सैलाब को देखकर प्रशासन परेशान दिखा, यकीनन सरकार के माथे पर चिंता के बल जरूर पड़ गए होंगे। लेकिन पटेलों की अगुवाई में आया 22 साल का युवा पटेल साफ साफ लफ्जों में भी ये कह गया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती वो अनशन करेंगे। हम अभी उपवास पर बैठे जब तक गुजरात के सीएम यहाँ आकर हमारे आवेदन पत्र ना स्वीकार ले और हमारी मांगे पूरी ना किए तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे उपवास पर। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पटेल पाटीदार समुदाय के लिए हार्दिक पटेल की मांगे क्या क्या हैं। तो सुनिए। हार्दिक पटेल का कहना है कि उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पटेल का आरक्षण चाहिए। हम आपको बता दें कि गुजरात की कुल आबादी 6 करोड़ 27 लाख है। इसमें पटेल पाटीदार लोगों की तादाद 18% है। अब ये समुदाय खुद को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कराना चाहता है ताकि कॉलेजों और नौकरियों में कोटा मिल सके, जबकि गुजरात में अभी ओबीसी रिजर्वेशन 27% है। ओबीसी में पहले से 146 समुदाय लिस्टेड हैं। पटेल पाटीदार समुदाय खुद को 146वीं कम्युनिटी के रूप में ओबीसी की लिस्ट में शामिल करवाना चाहता है। लेकिन गुजरात सरकार ने पटेल जाति के लिए आरक्षण की इस मांग को ठुकरा दिया है। राज्य की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल कह चुकी हैं कि पटेल आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए हार्दिक पटेल पूरे पटेल समुदाय को लेकर महाक्रांति रैली कर रहे हैं और आरक्षण की मांग को ठसक के साथ उठा रहे हैं। हमें हमारा हक चाहिए, प्यार से चाहिए, आन से चाहिए, बान से चाहिए, शान से चाहिए। और इस हक को हम भीख नहीं मांगते। हमारे आने वाली पीढ़ी के हक की बात है, हमारे आने वाली पीढ़ी के विकास की बात है। गुजरात में 27% सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हैं, जबकि 7% सीटें एससी और 14% सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। गुजरात में कुल आरक्षण 48% है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पटेल गुजरात के सबसे धनी समुदाय में शुमार है। ज्यादातर हीरा कारोबारी पटेल समाज के हैं। हम आपको बता दें कि पाटीदार समाज अमेरिका तक अच्छी धमक रखता है। अब सवाल यह है कि इन्हें आरक्षण की जरूरत क्यों आ पड़ी, तो इस पर हार्दिक की दलील भी सुन लीजिए। हार्दिक प्रधानमंत्री मोदी के विकास मॉडल को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। हार्दिक के मुताबिक जिस गुजरात मॉडल से भारत और दुनिया परिचित है, सच उससे अलग है। गुजरात के गांवों में आपको असलियत दिखेगी। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, लोगों के पास बच्चों को पढ़ाने लिखाने के पैसे नहीं हैं। अधिकांश युवक बेरोजगार हैं। बड़ी संख्या में पटेल किसान अपनी जमीन बेच चुके हैं और अब उन्हें रोजी रोटी के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे में हार्दिक न सिर्फ बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि आरक्षण की नीति में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी दिखाई देती है। बिहार में नहीं देखा, नीतीश कुमार हमारा है। आंध्र प्रदेश में नहीं देखा, चंद्रबाबू नायडू हमारा है। पूरे हिंदुस्तान से हम 117 एमपी हमारे हैं, किसी को नहीं मालूम है। और 117 की ताकत क्या है मालूम है? संसद भवन पर हमारा हक होना चाहिए। अगस्त की इस क्रांति से राजनीतिक पार्टियों के मुखियाओं की तारीफों के बीच आरक्षण की इस डिमांड में पटेल की चोट सीधे बीजेपी पर पड़ रही है। हालांकि बीजेपी इसे महज आरक्षण की नीति बता रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
हार्दिक पटेल की कहानी दिलचस्प है, उससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है लाखों पटेलों की अगुवाई की कमान उसके हाथों में आना। जी हां, ग्रेजुएशन के बाद पानी की सप्लाई का काम और उसके बाद हार्दिक पटेल आज पटेलों के बड़े नेता से कम नहीं। 22 साल के हार्दिक ने पटेल महाक्रांति रैली से ये तो साबित कर दिया है कि उसके पीछे जनाधार लंबा है। 25 अगस्त की क्रांति में हार्दिक ने भले ही अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुजरात के मेहसाणा में हार्दिक एक छोटी सी रैली को भी जन सैलाब में तब्दील कर चुका है। आज की तारीख में पटेल समुदाय के हर शख्स की जुबान पर हार्दिक है। उसकी आवाज के साथ हर पटेल अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। कल बोलेंगे जेल में जाना है, आएंगे आप सब। परसों बोलेंगे गांधीनगर जाना है, आएंगे आप। बाद में भी बोलेंगे दिल्ली जाना है, जंतर मंतर, आएंगे। गुजरात की कुल आबादी के 18% पटेल पाटीदार आज हार्दिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार से टकराने को आमादा हैं, लेकिन पटेल समुदाय को एकजुट करने वाले हार्दिक पटेल को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इतनी कम उम्र में वो पूरे पटेल समाज की अगुवाई कर रहे हैं और गुजरात सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को चुनौती दे। ये ठीक है कि आरक्षण के पक्ष में उन्होंने आंदोलन छेड़ा है और इसके कारण से लोग वहाँ एकत्रित हुए। कोई हार्दिक पटेल या किसी के व्यक्ति के कारण से इकट्ठे नहीं हुए हैं। 20 जुलाई 1993 को अहमदाबाद के चंद्रनगर में हार्दिक का जन्म हुआ। हार्दिक ने अहमदाबाद के सहजानंद कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद हार्दिक ने पानी सप्लाई का काम शुरू किया। हार्दिक ने 4 साल पहले 2011 में सरदार पटेल सेवा दल की नींव रखी। हार्दिक अब पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के